गुड इवनिंग, वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन। आज की डेट है 29 अगस्त। अगर आपको कोई डाउट है और इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और करंट अफेयर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व्ड। कौन से दिन को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक, तो क्या है हमारा ये 29 अगस्त। ठीक, देखो बात क्या हुई है कि यूएन में ठीक 2009 के टाइम पे जो हमारा कजाकिस्तान है, ठीक, उसने ये इनिशिएट किया कि आज के दिन को हम लोग क्या मानेंगे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक, देखो इस डे को लाने का क्या मतलब था कि अगर वैसे भी अगर न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो आप लोगों को भी पता है कि कितना नुकसान होता है इस चीज़, और न्यूक्लियर जो बॉम्ब बनते हैं, ठीक है, उससे जितने भी अस्त्र शस्त्र बनते हैं, ठीक है, अगर वो यूज़ में आते हैं तो आपको भी पता है कि जान और माल की कितनी ज़्यादा हानि हो जाती है ना। इसलिए बात क्या हुई कि हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक, अब देखो इंडिया ने 2 बार टेस्ट करा है। ठीक, कब करा है? एक करा है 1974। ठीक, कब? पोखरण फर्स्ट। ठीक, कौन थी इस टाइम पे पीएम? हमारी इंदिरा गांधी थी। ठीक, इंदिरा गांधी का टाइम तो पता ही होगा, 96 से लेकर 1977 तक। ठीक है, उसके बाद क्या देखो, जो पोखरण फर्स्ट था ना, उस ऑपरेशन का नाम हम लोग क्या रखे थे? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक, राजस्थान के पोखरण में हुआ था ये टेस्ट। सेकेंड टेस्ट हम लोग कब किए थे? 1998 में। ठीक, तो पोखरण सेकेंड बोल देते हैं। ठीक, इस टाइम पे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस टेस्ट का नाम क्या, इस ऑपरेशन का क्या नाम था? इस ऑपरेशन का नाम था क्या? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, हम लोगों ने 2 ऑपरेशन किए थे। फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था हमारा कब? 18 मई 1974। ठीक, सेकेंड ऑपरेशन हुआ था हमारा 11 से 13 मई के बीच में 1998। ठीक, ये 11 से 13 मई के बीच में जो ऑपरेशन शक्ति है ना, ये शक्ति को 5 पार्ट में किए थे। ठीक है, उसके अलग अलग स्टेप्स हैं, तो डिटेल बाद में कर लेंगे कभी। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बिल पास्ड बाय द मिजोरम असेंबली टू प्रोहिबिट बेगिंग। ठीक है, देखो जो मिजोरम की असेंबली है उसने भीख मांगने पे, ठीक, क्या लगा? भीख मांगने पे प्रतिबंध लगाया है। ठीक, देखो उन्होंने ये कहा है कि स्टेट के अंदर भीख मांगना, ठीक, जो बेगर्स हैं, ठीक, जो भीख मांगना है वो तरीके का क्राइम होगा, तो स्टेट के अंदर भीख मांगने पे उसने क्या लगा के रखा है? प्रतिबंध लगा कर रखा है। ठीक है, तो ये इसके लिए वो कौन सा बिल लेकर आए हैं? मिजोरम प्रोहिबिशन ऑफ बेगेरी बिल 2025। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी बेगर्स हैं ना यहाँ पे, ठीक, उनको 24 घंटे के अंदर या तो उनके स्टेट वापस भेजा जाएगा या तो उनके घर उनको वापस भेजा जाएगा। ठीक है, और मान लो कि कोई ऐसे बेगर्स हैं, कोई ऐसे लोग हैं जिनके खुद का घर या फिर स्टेट का पता नहीं है, ठीक, तो उनको जब तक उनको उनके स्टेट भेजा नहीं जाएगा और अब अगर उनके बारे में हमें नहीं पता है कि ये कहाँ से हैं या फिर उनकी हालत नहीं है, तो उनके लिए हम लोग क्या एक तरीके का टेम्पररी, ठीक, व्यवस्था करके रखे हैं उनके लिए कि उन लोगों उनके अस्थायी रूप से रहने का हम लोग क्या करके रखेंगे? व्यवस्था बना कर रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा उनके टेम्पररी रहने के लिए। ठीक, ये सारी बातें किस में हो गई है? मिजोरम प्रोहिबिशन ऑफ बेगेरी बिल 2025 में। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क। ठीक है, अब देखो ये जो बायो फाउंड्री नेटवर्क है ना, ठीक, ये जो हमारी एक पॉलिसी है BIE3, ठीक, इस पॉलिसी के अंदर हम लोग क्या लेकर आए हैं? बायो फाउंड्री नेटवर्क। ठीक, पहले समझते हैं कि ये BIE3 है क्या। ठीक, ये हो जाएगा बायो और ये है ई। ठीक, जो ई है ना E3, इसके 3 मतलब हैं।
ठीक। E4 हो जाएगा पहले तो हमारा एनर्जी, ठीक। एक E4 का मतलब हो जाएगा हमारा इंजीनियरिंग, और एक का हो जाएगा हमारा क्या, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। ये जो बायो E3 है उसका फुल फॉर्म होता है ये, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं ना, बायो फाउंड्री में, ठीक, हम ना बायो मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाले हैं अपने ही देश में, ठीक ठीक। ये उस चीज़ की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू स्ट्रेंथन, ठीक, बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसलेट रिसर्च इनटू स्केल्ड अप प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब देखो जितनी भी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे बायो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे रिसर्च का काम करेंगे अपने ही देश में, ठीक, ताकि क्या हो, हम अपने हमारी 2030 तक, ठीक, तो हमारी बायो इकोनॉमी है, उसको 2030 तक हम 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने की कोशिश करने वाले, ठीक। इसी के लिए ये हम लोग क्या लेकर आए हैं, ये, ठीक। और हम कोशिश करेंगे कि 2030 तक हमारी जो बायो इकोनॉमी है वो कितनी हो जाए, 300 अरब डॉलर तक हो जाए, ठीक है। देखो इस चीज़ के लिए ना हम लोग 6 ऐसे नेटवर्क्स हैं, ठीक, जिनके साथ हमने इनिशिएट किया है, मिले हैं, बात की, और जो इस चीज़ में हमारा साथ देने वाले हैं, ठीक। अब देखो इंडिया के वो 6 नेटवर्क्स कौन कौन से हैं। पहला है हमारा ICGEB, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक। ये हमारा न्यू दिल्ली में, यहाँ पे जो बायो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो कहाँ होती है, दिल्ली में, ठीक। ये इस चीज़ के लिए स्पेशल जगह है, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड क्या है। सेकंड है हमारा नाबी, ठीक, ये हमारा नेशनल एग्री फूड एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये हमारा पंजाब में, यहाँ पे फूड, एग्री फूड, तो ये किसके लिए है, ये किस पे फोकस करता है, एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक। उसके बाद थर्ड है हमारा क्या, NCCS, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, ठीक है, ये है हमारा पुणे में। इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट एंड फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये कहाँ है, हमारा हरियाणा। देखो याद करने का तरीका बहुत सीधा सीधा सा, यहाँ पे प्लांट की बात हो रही है, इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट, ठीक है, प्लांट एंड फूड, तो पहले यहाँ पे ना प्लांट जो है, ठीक, उस पर थोड़ा गौर करना, और प्लांट कहाँ है, जहाँ प्लांट होगा वो हरा भरा जगह होगा, तो क्या हो जाएगा, हरियाणा, ठीक। उसके बाद देखो सेल साइंस की बात करेंगे, ठीक, तो साइंस के मामले में सोचते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें जो साउथ के एरिया हैं वो काफ़ी डेवलप्ड लगते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा साइंस का क्या हो जाएगा, पुणे में, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक, ये है हमारा फरीदाबाद में, ठीक। देखो हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड फीवर जैसा वर्ड होता है, ठीक, तो उसी से रिलेट कर देना क्या, फरीदाबाद, ठीक। उसके बाद देखो एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, ठीक, तो उसके लिए क्या है एक जगह, मुंबई में, ACTREC, कहाँ हो जाएगा, मुंबई में। देखो ये जो नाम है ना, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है और ये किस चीज़ में स्पेशल है, ये हम लोगों को भी जानना ज़रूरी है, ठीक। तो कोशिश करना है इस चीज़ को याद करने की, क्योंकि ये अगर अभी करंट अफेयर में है तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी हम लोग ये जो नेटवर्क लेकर आए हैं ना, बायो फाउंड्री नेटवर्क, ये पहली बार लेकर आए हैं, फर्स्ट टाइम, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कौन सी पॉलिसी के अंदर है, तो ये है हमारा बायो ई पॉलिसी के अंदर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।